आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा आज का प्रश्न है, यदि एक 6 अंक की संख्या 5, 3, A, 2, 9, B 88 से विभाज्य है तो क्रमशः A और B की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो विकल्प दिए गए हैं, ये है पहला विकल्प, ये है दूसरा विकल्प, ये है तीसरा विकल्प और ये है चौथा विकल्प। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें संख्या दी गई है 5, 3, A, 2, 9 और B के बराबर। अब कहा गया है कि ये संख्या जो है वो 88 से विभाज्य है। तो यहाँ पर हम 88 को लिख सकते हैं 8 गुणा 11। अगर कोई संख्या 88 से विभाज्य है तो इसका अर्थ ये है कि वो 8 और 11 दोनों से विभाज्य होगी। अब यहाँ पर हम जानते हैं 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 जो अंक हैं वो 8 से विभाज्य हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर हमारे पास अंतिम 3 अंक जो हैं वो बराबर दिए गए हैं 2, 9 और B के बराबर। तो यहाँ पे अब हम B के अलग अलग मान ले सकते हैं, जैसा कि हमें विकल्प में दिए गए हैं। B जो है वो 8 के बराबर हो सकता है, 2 के बराबर या फिर 6 के बराबर। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं B बराबर है 8 के। तो हमारे पास संख्या बराबर हो जाएगी 298 के। तो जब हम 298 को 8 से भाग करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 8 तिये 24, 8 सत्ते 56 और 8 दूने 16, तो 37.2 के बराबर। इसका अर्थ ये है कि 298 पूरी तरह 8 से विभाज्य नहीं है, तो B का मान 8 जो है वो नहीं हो सकता है। अब B का मान जो है वो हम 2 भर देते हैं तो संख्या होगी 292/8। जब हम इसको इससे भाग करते हैं तो ये बराबर होगा 8 तिये 24, यहाँ पे 52, 8 छके 48 और ये 8 पंजे 40। तो ये भी इससे पूरी तरह से विभाजित नहीं है। इसका अर्थ B का मान 2 भी नहीं हो सकता है। अब हम मान लेते हैं कि B का जो मान है वो 6 के बराबर है। तो हमारे पास जो संख्या है वो बराबर होगी 296 के। तो जब हम 296 को 8 से भाग करते हैं तो ये बराबर होगा 8 तिये 24 और 8 सत्ते 56। तो ये 296 से जो मतलब 8 है वो पूरी तरह इसको विभाजित कर रहा है, अतः B का जो मान है वो 6 हो सकता है। तो अब हमारे पास तीसरे विकल्प में B का मान 6 दिया गया है और A का मान 8 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। लेकिन हमें 11 से विभाज्यता का नियम भी जानना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो A का मान है वो 3 के बराबर दिया गया है, 8 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ पे मान लेंगे A बराबर है 8। तो हमारे पास जो संख्या है वो बन जाएगी 5, 3, 8, 2, 9 और B का मान 6 के बराबर है। अब जैसे कि हम जानते हैं 11 से विभाज्यता के लिए नियम होता है कि उसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर है या तो वो 0 के बराबर होता है या फिर 11 का कोई गुणक होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थानों के अंकों का योग जो कि बराबर दिया गया है हमारे पास 5, 8 और 9 के। तो 5 जमा 8 जमा 9, तो यह बराबर होगा 22 के। अब हम सम स्थानों के अंकों का योग निकाल सकते हैं। तो सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों पर जो अंक हैं वे हैं 3, 2 और 6। तो 3 जमा 2 जमा 6, यह बराबर है 11 के। तो यहाँ से अंतर बराबर होगा, अंतर बराबर है 22 माइनस 11 जो कि 11 के बराबर है। इसका अर्थ ये है कि ये जो संख्या है वो A के मान 8 के लिए 11 से पूरी तरह से विभाजित है। इसका अर्थ ये है कि ये संख्या 88 से भी विभाजित होगी। तो हमारे पास A का जो मान है वो 8 के बराबर है और B का जो मान है वो 6 के बराबर है। यहाँ से हमारा जो विकल्प सही हो रहा है वह है विकल्प नंबर 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।